हेलो गाइस, मेरा नाम है रवि और स्टडी ग्लो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप ये पिक्चर देख के गेस करिए क्या है। ठीक है, टाइटल में तो आपने पढ़ ही लिया होगा। आप ये जो देख रहे हैं ना, ये 2000 ठीक है भेड़ों का सिर है। ठीक है, इसको मतलब यहाँ पे गाड़ा गया है। ये नंबर्स में लगभग 2000 2500 ये सिर हैं, ऐसे ही मिले हैं। देखिए हो क्या रहा है दोस्तों, इस समय जो मिस्र है उसमें लगातार खोजें हो रही हैं। क्यों खोजें हो रही है? ताकि वो पर्यटन को बढ़ा सके। पर्यटन को क्यों बढ़ा सके, इसको आगे हम चर्चा करेंगे, क्यों इतना ज़्यादा पर्यटन में फोकस कर रहे हैं। लेकिन जब वहाँ पे ये खोजें हुई तो वैज्ञानिक हैरान रह गए जब उन्होंने ये देखा। उन्होंने देखा कि 2000 जो भेड़ें थी उनका बलि दिया गया है और बलि दे के इसको चढ़ाया गया है। किसको चढ़ाया गया है? एक मंदिर को चढ़ाया गया है जिसके राजा का नाम क्या है? रामसेस है। ठीक है, तो उन्हीं को ये चढ़ाया गया है। और जब वैज्ञानिकों ने देखा तो ये काफ़ी ज़्यादा आश्चर्यजनक था। ठीक है, अब आश्चर्यजनक था, साथ ही साथ एक तरीके से देखा जाए तो पर्यटन के लिए भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा है, क्योंकि लोगों को ऐसी चीज़ें देखने में मज़ा आता है। क्योंकि जो आश्चर्य वाली चीज़ें होती हैं उनको देखने में मज़ा आता है। तो यहाँ पे वैज्ञानिकों ने देखा, क्योंकि जब लगातार इस पर वैज्ञानिक शोध कर रहे थे, मैंने कुछ दिन आपको पहले बताया था कि घड़ियाल का जो होता है मम्मी मिला था। घड़ियाल, बंदर, नेवला, इन सब के जो मम्मी मिले थे। लेकिन ये घटना थोड़ी अलग है, क्योंकि पहले तो उनको लगा कि ये मम्मी ही होंगी, लेकिन यहाँ पे क्या किया गया है कि जो सर को ऐसे देखिए काटा गया है, यहाँ पे दफनाया गया है। और ये सिर्फ और सिर्फ जो वहाँ की जो रामसेस मंदिर है, ठीक है, जिसके राजा रामसेस सेकंड थे, उनको चढ़ाने के लिए किया गया है। रामसेस सेकंड कौन है, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ये हुआ कैसे? देखिए दोस्तों, ये हुआ ये, ठीक है, मैं आपको दिखा दूं यहाँ पे, जैसा कि न्यूज में भी देख रहे हैं, मिस्र के मंदिर में मिले 2000 भेड़ों के सिर। क्या है इसका रहस्य? ठीक है, तो इस पर लगातार काम हो रहा था। ठीक है, तो जो खोज करता थे वो न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के जो खोज करता थे, ये लोग लगातार एक टीम बना के इस पे काम कर रहे थे। ठीक है, अभी कुछ दिन पहले AAFP जो न्यूज़ है, उन्होंने भी इस पर क्या किया था, एक डॉक्यूमेंट्री मतलब लॉन्च किया था। उन्होंने ये भी बताया था कि जो शोधकर्ता है उनको ये मिला है कि जैसे वहाँ पे एक मंदिर थी, वो 4000 साल पुरानी थी। ठीक है, और उस मंदिर में क्या था, उस मंदिर की जो मोटाई थी, दीवारों की मोटाई थी, वो 5 मीटर के आसपास थी। उन्होंने उसको भी खोजा था कुछ दिन पहले भी। देखिए लगातार वहाँ पे खोज हो रहा है। क्यों खोज रहा है? जैसे मैंने आपको बताया, क्यों पर्यटन बढ़ाना चाह रहे हैं। तो वहाँ पे मकबरा भी नीचे मिला था, सोने की मम्मी मिली थी, दुनिया की सबसे पुरानी मम्मी मिली थी। तो ये सब वहाँ पे बहुत तेज़ी से खोज हो रहे हैं। यहाँ तक कि जो पिरामिड है उसमें एक रहस्यमय दरवाजे की बात की जा रही है कि ऐसा दरवाजा है जो काफ़ी अलग तरीके से है। ठीक है, तो ये सब सारी चीज़ें हैं, तो उनको ये चीज़ मिला है। ठीक है, लेकिन ये कहाँ पे मिला है? देखिए, जो मिस्र में क्या है, नील नदी है। ठीक, तो जो नील नदी है, ठीक है, उसके ही साउथ में क्या है कि 400 मीटर मतलब 435 मीटर दूर एक शहर है एबिडोस। एबिडोस जो शहर है दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो मिस्र के जो प्राचीन मंदिर हैं, जो रहस्यमयी मंदिर हैं, उन सब का वहीं पे मतलब लेखा जोखा है। मतलब वहाँ पे जो रहस्यमयी चीज़ें हैं ज़्यादातर वहीं पे हैं, जो इमारतें हैं वहीं पे हैं। तो जो एबिडोस शहर है, उसी एबिडोस शहर में क्या था, ठीक है, जो फिरौन रामसेस मंदिर है वहीं पे है। ठीक है, वही मंदिर में आप देखेंगे ये मूर्तियाँ जो हैं, लगभग ये 70 मीटर 80 मीटर ये मूर्ति मतलब ऊंचाई वाली ये मूर्तियाँ हैं। ठीक है, तो ये मूर्तियाँ किसने बनाया था? रामसेस ने बनाया था। अब बात कर लेते हैं रामसेस के बारे में। देखिए, जो रामसेस सेकंड थे वो क्या था, इनका जो जन्म हुआ था 1300 या 1200 के आसपास इनका ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, तो इसमें ये बता पाना बहुत मुश्किल है कि इनका जन्म एग्जैक्ट कब हुआ था, लेकिन एक आंकड़ा लगाया जाता है कि उसी वक्त इनका जन्म हुआ था। ठीक है, इनके ये क्या थे, एक राजा थे। ठीक है, तो ये काफ़ी युद्ध भी लड़े थे, लेकिन इनको खास करके इसलिए भी माना जाता था क्योंकि इन्होंने 70 साल क्या किया, राज किया। 70 साल के राज में इन्होंने क्या किया था, बहुत हाईली आर्किटेक्ट मंदिरें इन्होंने बनवाई थी। मतलब बहुत अलग अलग, जैसे उनमें जो पहला मंदिर था, इन्होंने लिम्बोडोस करके एक मंदिर था, उन्होंने इसको बनवाया था। तो इनको इसीलिए माना जाता था क्योंकि जो आर्किटेक्ट थे, ये योद्धा तो थे ही, लड़ाई लड़ते थे, लेकिन जब ये मरे 70 साल की, जब इन्होंने मतलब अपना जो शासन पूरा किया, तो उसी दौरान इन्होंने बहुत हाईली, ठीक है, मंदिरें बनाई। ठीक है, तो हुआ क्या, जब इनके मरने के बाद क्या होता है, जब ये मतलब जो रामसेस मंदिर इन्होंने ही बनवाई थी, इनके मरने के बाद क्या था, जो वहाँ के लोग थे इनको राजा की तरह ही पूछते थे, भगवान की तरह पूछते थे। तो इनको ही खुश करने के लिए, ठीक है, भेड़ों की बलि चढ़ाई गई। यहाँ तक कि बताया ये भी जाता है, जब ये जिंदा भी थे तो इनके जो आसपास के लोग थे, जो रामसेस के आसपास के लोग थे, इनको खुश करने के लिए भेड़ों का सर गिफ्ट करते थे। ठीक है, तो ये पूरा लेखा जोखा था। इनके बारे में आपको जान के हैरानी होगी, जब ये वहाँ से 70 साल का इन्होंने मतलब शासनकाल पूरा किया, तो इनको ये लगभग 165 बच्चे छोड़ गए थे। इनकी कहानी रोचक इसलिए भी है, जो इनके पिता थे, ठीक है, जो इनके पिता थे फिरौन, इनके जो पिता थे, तो इनके कई सारे बच्चे थे। तो ये जो थे ये दूसरे बच्चे थे। ठीक है,
तो इनका अब जाहिर सी बात है जो राजा की गद्दी मिलेगी वो पहले बेटे को मिलेगी। तो होता क्या है, जो इनके पिता के जो इनका मतलब बड़ा भाई होता है उसकी मौत हो जाती है किसी वजह से, तो मौत हो जाने के बाद इनको ये गद्दी मिल जाती है, ठीक है। तो ये फिर ये चीज़ें होती हैं। अब बात कर लेते हैं कि आखिर मिस्र में ये सारी चीज़ें मिल क्यों रही हैं। देखिए मिस्र जाहिर सी बात है उसका जो एक होता है ना इतिहास काफ़ी पुराना है, ठीक है, काफ़ी रहस्य से भरा हुआ है। जैसे मम्मी हुआ, ये सब हुआ, तो ये सब चीज़ें वहीं पे ही पाई जाती हैं। पिरामिड्स है, ये सब भी वहीं है, नील नदी भी वहीं है, तो लगातार वहाँ पे खोज हो रही है। देखिए मिस्र का देखिए उनकी प्रॉब्लम ये है कि वो जो उनकी जो आर्थिक है प्रॉब्लम है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा बड़ी है। इसीलिए ये सोच रहे हैं कि हम ज़्यादातर डिपेंडेंट किस पे हो, पर्यटन पे डिपेंडेंट हो। जैसे आपने देखा होगा जैसे सऊदी अरबिया है तो हमें पेट्रोल खत्म हो रहा है, तो वो भी आप देखेंगे बड़ी बड़ी इमारतें इसलिए ही बना रहे हैं ताकि वो फ्यूचर में क्या हो, पर्यटन पे निर्भर हो सके। तो यहाँ इनका भी जो मिस्र है, ठीक है, इनकी भी डिपेंडेंसी किस पे है, पर्यटन पे है, ठीक है। इनके जो आय का जो 10% है सिर्फ पर्यटन से ही आता है। इसीलिए इन्होंने जब देखा कि जो पर्यटन है हमारे देश में बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो हम क्या करें, इसको और बढ़ावा दें ताकि हमारी ताकि जो हमारी इकोनॉमिक है उसमें हेल्प हो सके। तो इन्होंने क्या किया, इस पर खूब बढ़ावा किया। हालांकि जब लॉकडाउन आया तो उनको बहुत सारी प्रॉब्लम झेलनी पड़ी, इतने पर्यटन नहीं आए। फिर इन्होंने टारगेट रखा कि 2028 तक ये क्या करेंगे, ठीक है, 2028 तक ये क्या करेंगे, हर साल 3 करोड़, ठीक है, सैलानी अपने देश में लाएंगे। कैसे? अब 3 करोड़ सैलानी कैसे आएंगे? 3 करोड़ सैलानी ऐसे ही आएंगे जब इनके देश में क्या होगा, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होंगी, इसे बहुत सी रहस्य भरी चीज़ें होंगी। इसीलिए इन्होंने क्या किया है, उसमें लगातार निवेश किया है। इस निवेश की तहत ये सारी चीज़ों को खोज कर रहे हैं, उसकी ज़मीनों को खुदवा रहे हैं, देख रहे हैं कि क्या क्या हमको मिल सकता है, ठीक है। तो इसीलिए ये लगातार इस पर पैसा खर्चा कर रहे हैं। अभी जो था दोस्तों, एक सोने की मम्मी मिली थी, काफ़ी लंबी मम्मी मिली थी, ठीक है। एक मकबरा मिला है जो पहले से जिस पे काम होता था कि कैसे मम्मी को बनाया जाता था, ठीक है। तो ये सब चीज़ों को ये मिल रहा है। जब जाहिर सी बात है जब ये सब चीज़ें वहाँ पे मिलेंगी, ठीक है, तो लोग तो जाएंगे ही जाएंगे। क्योंकि मैं खुद भी एक्साइटेड रहता हूँ यार कि आखिर वो गजब का देश था, वहाँ पे इतनी सारी चीज़ें हैं कैसे। पिरामिड है, पिरामिड में रहस्यमयी दरवाजे हैं, ठीक है, वहाँ पे एक बैटरी भी मिला, तो ऐसी सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं। तो जाहिर सी बात है जब ऐसी सारी चीज़ें वहाँ पर निकल के आएंगी तो लोग तो जाएंगे ही जाएंगे। मम्मी मूवी आपने देखी होगी, जो पहला पार्ट था, वो देख के आप समझ जाएंगे कि मिस्र का रहस्य कैसा था, ठीक है। हालांकि थोड़ा सा फिक्सन है लेकिन बहुत ही अच्छी मूवी है। तो दोस्तों ये छोटा सा लेक्चर था जिसमें हमने ये जाना कि किस तरीके से एक राजा को क्या था, भेड़ों का सिर चढ़ाया जाता था उनको खुश करने के लिए, और इसी में लगभग 2000 भेड़ों की बलि दी गई थी, वही यहाँ पे खोजा गया है। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।